मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के अवतार वाराह अवतार की कथा को बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस कथा को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह शरीर धारण किया। कहा जाता है कि एक दिन स्वयंभू मनु ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, आप ही जीविका प्रदान करने वाले भी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? हमें सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मनु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है और आत्मसमर्पण किया है। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने पिता की आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो, यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। इस पर मनु ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। मैं पृथ्वी का पालन भला कैसे करूं? पृथ्वी का हाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। वह पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनसे अचानक अंगूठे के आकार का एक वाराह शिशु निकला। देखते ही देखते वह पर्वताकार होकर गरजने लगा। ब्रह्मा जी को भगवान की माया समझते देर न लगी। भगवान की घुरघुराहट सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से वाराह भगवान प्रसन्न हुए। वे जगत कल्याण के लिए जल में घुस गए। थोड़ी ही देर बाद वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रथातल से ऊपर आए। दाढ़ों यानी कि भगवान के बड़े बड़े दांत थे। उस पर पृथ्वी को उन्होंने रखा और उसे बाहर लेकर आए। उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान एकदम तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। जल से बाहर निकलते हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर वाराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए इस तरह से भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण किया। यह वाराह अवतार मुख्य रूप से इसकी अगर बनावट की अगर हम बात करें तो इसमें भगवान का शरीर जो है एक शुकर के तरह था, जिसके दो बड़े बड़े दांत थे, और इसी दांतों पर पृथ्वी को रख करके भगवान ने रसातल से बाहर निकाला था। दोस्तों, यह तो थी वाराह अवतार की कथा, लेकिन इस कथा में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर गुप्त रूप से संकेत किया गया है, जिसके विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। मुझे नहीं पता आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं, लेकिन दोस्तों उस पर मेरा ध्यान गया, इसलिए सोचा कि मैं आपको भी इस बारे में बताऊं। दोस्तों, इस कथा में एक स्थान पर ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु से कहते हैं कि तुम धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो। इसके जवाब में मनु कहते हैं, इस समय पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई है। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर इतना तो स्पष्ट है कि जिस समय यह बात बोली गई उस समय वे पृथ्वी पर उपस्थित नहीं हैं, यानी कि वे इस समय किसी अन्य लोक में उपस्थित हैं। इस कथा में बताए हुए जानकारी के अनुसार स्वयंभू मनु की उपस्थिति के बारे में पता नहीं चलता है। यदि मोटे तौर पर अनुमान किया जाए तो हमें दो विकल्प मिलते हैं। पहला तो उनकी उपस्थिति ब्रह्मलोक में ही हो सकती है। दूसरा तो यह कहा जा सकता है कि वह किसी अन्य लोक में है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। सामान्यतः जो मनु होते हैं वे मनुष्यों के पहले पिता होते हैं और उन्हीं से मनुष्य जाति का आगे विस्तार होना प्रारंभ होता है।
इसलिए उनका धरती पर होना अनिवार्य है। लेकिन प्रलय काल में धरती का जल में डूबा हुआ होना दो बातों की ओर संकेत करता है। पहला तो यह कि पृथ्वी ही एकमात्र जीवों का निवास स्थान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कथा स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है कि पृथ्वी ही एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ जीव रहते हैं। इसके अलावा भी ग्रह हैं जहाँ जीवों के रहने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं। दूसरा तो यह पता चलता है कि प्रलय का अर्थ यह नहीं होता कि सभी लोग नष्ट हो गए, लेकिन सामान्य चिंतन यही कहता है कि प्रलय का अर्थ है संपूर्ण नाश, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कथा के अनुसार पृथ्वी जो है रसातल लोक के जल में डूब चुकी होती है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नीचे 7 लोकों में से छठा लोक रसातल लोक है। पृथ्वी का रसातल लोक के जल में डूब जाना और इस पर भी जब भगवान वाराह रूप में उसे अपने दांतों पर उठाकर लाते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि रसातल लोक पृथ्वी की तुलना में कई गुना विशाल है। रसातल लोक से पृथ्वी को अपने दांतों पर लाने की घटना को सुनकर हम पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भगवान का यह रूप कितना विराट रहा होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।